कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलन में खास तौर पर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। केंद्र सरकार तमाम कोशिश कर रही है कि किसान मान जाएं, लेकिन किसान तीनों जो बिल है उन बिलों को वापस करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट भी पूरे खासकर पश्चिमी यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। आखिर इस कृषि बिल में है क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब को जानने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव शैलेंद्र पाल सिंह हमारे साथ हैं। शैलेंद्र पाल सिंह से बात करेंगे, इसमें क्या क्या कमियां हैं वो आप बताइए, जो लोगों को समझ में आए, लोगों को ध्यान में आए। देखिए, 3 बिल सरकार लेकर के आई है और उसमें सबसे पहला बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो बड़े व्यापारी या छोटा किसान है अब वो स्टोरेज कर सकता है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि कोल्ड स्टोर जैसी व्यवस्थाएं हो। आलू, प्याज और अन्य अनाजों के लिए स्टोरेज की पहले एक सीमा हुआ करती थी, इन्होंने सभी सीमाएं खत्म कर दी हैं। अब होगा क्या, किसान से जब उपज पहले खरीद लेगा पूरा व्यापारी और उसे स्टोर कर लेगा, स्टोर करने के बाद मुंह मांगे दामों पर फिर बेचेगा, रेट बढ़ जाएंगे। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि छोटा किसान के पास स्टोरेज तो है नहीं घर पे कि वो कर ले, बड़ा किसान कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है कि अभी इस साल देख लीजिए, धान जब फसल में था तो 1200-1400 बिका, आज वो 3000 और 2200 और 3000 तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि व्यापारी के पास आ गया, अब निर्यात होने लगा। ये सबसे बड़ी कमी है उस बिल की। दूसरा बिल है एपीएमसी। ये कह रहे हैं हम मंडियां खत्म नहीं कर रहे। मंडियां आप नहीं खत्म कर रहे, लेकिन व्यापारी खत्म कर देगा उसे, गाँव में जा करके वो खरीदेगा, 2 साल रेट अच्छे मिलेंगे। और आगे आने वाले समय में होगा क्या कि वो मंडियों में कोई भी किसान बीज नहीं लेकर के जाएगा, वहां से आड़त खत्म हो जाएगी और फिर गांव में जो व्यापारी कहेगा उसी रेट पर उसे अनाज बेचना पड़ेगा। अभी तो 1865 का अगर वो है, हो सकता है कि एक गांव में 1000 रुपए में बिका, दूसरे गांव में जो है वही जो है 1200 रुपए में बिक रहा है। तो वहां पर मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा उसे, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि सब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, रहेगा और उसे कोई खत्म करने वाला नहीं। हम कह रहे हैं कि आप उसे एक कानूनी रूप दे दीजिए, जिससे कि चाहे गांव में खरीदे चाहे मंडी में खरीदे, उससे कम पे कभी बिकेगा नहीं, तो किसान जो है प्रभावित नहीं होगा। किसान तो उस मिट्टी से पैदा होता है, उसकी मिट्टी की कीमत वो जानता है। लेकिन ये राजनेता इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो हवाई सफर करते हैं, इन्हें पता भी नहीं कि कितनी लागत आती है, कितना पसीना बहाता है, क्या उसे परेशानी होती है। तीसरा बिल जो लिया है इन्होंने वो अनुबंध का है। अनुबंध कर लिया, फसल खराब हो गई, उसके लिए अब मैं कहाँ अपील करूं? इन्होंने कह दिया कि एसडीएम कोर्ट में अपील करिए। क्यों? कोर्ट क्यों नहीं जाने की हम लोगों को कह रहे? कोर्ट जाने की अनुमति क्या गलत मांग रहे हैं किसान? भाई मेरे साथ अनुबंध हुआ, फसल खराब हो गई, वो मुझे लागत नहीं दे रहा, वो मेरा सामान नहीं, मतलब अनाज नहीं खरीद रहा, तो मैं कोर्ट में सिर्फ एसडीएम कोर्ट में जाकर के मैं अपील कर सकता हूँ या ट्राइब्यूनल जा सकता हूँ। किसान कह रहे हैं कि इसे कानूनी रूप दीजिए, हम तो कोर्ट में जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी बड़ी कमियां तो बहुत और भी हैं, लेकिन मेरा मानना किसान की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि किसान की कमी क्या है। भाई उसकी जो परेशानी है उसे सुनने के लिए सरकार तैयार ही नहीं है। वो कह रही है हम संशोधन कर देंगे। अरे भाई, जब हम उस बिल को मांग ही नहीं रहे, उसकी जरूरत ही नहीं है। बिहार में 2006 में ये बिल लागू हुए और 2014-15 में वहां गेहूं का रेट था 1500-1600 रुपए, 900 रुपए में बिका, क्योंकि मंडी खत्म हो गई। ये इसकी आने वाले जो परिणाम है किसान देख रहा है, उसे पता है कि होने वाला क्या है, लेकिन किसान मतलब सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। वो कह रही है बिल्कुल हम जो बिल लेकर के आए इससे किसान को फायदा होगा। इसे अभी नजदीक में तो फायदा दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो किसान दूरदृष्टि सोच रहा है, वो अपने बच्चों का भविष्य सोच रहा है, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये बताया जा रहा जो आंदोलन चल रहा है उसमें जगह जगह किसानों ने सड़कें रोक रखी हैं, जाम लगा रखे हैं, गड्ढे खोद दिए हैं, लोगों को दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा दिल्ली बॉर्डर है, मैं वहां से रह करके आया 4 दिन। हम लोगों का कोई भी एक किसान की ये कोशिश नहीं है कि किसी आम आदमी को परेशानी हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष जब जो पुलिस वो है प्रशासन है, उसने समस्या रखी, हमने बॉर्डर खोल दिया। कहा कि साहब हम कब रोक रहे हैं? उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी, किसान ने नहीं लगाई। वो किसान कह रहा है कि हमें एक नियत स्थान पर विरोध करने का स्थान दिया जाए। हम रामलीला मैदान जा रहे हैं, रामलीला मैदान में जाने से क्या दिक्कत है? जंतर मंतर जा रहे हैं, अगर छोटे संगठन है उन्हें जंतर मंतर जाने दीजिए,
बड़े संगठनों ने रामलीला मैदान में जाने, सरकार कह रही है दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अब भाई बताइए, उनके पास कोई वहां पर कोई ऐसी जगह तो है नहीं, वो जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी वहीं पर बैठ गए। किसान जो है क्योंकि वो जानता है, वो हर उस समस्या से गुजरा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी वही है। और मेरा मानना है कि मैं तो वहां रह करके आया हूं, एक आदमी को कोई समस्या नहीं होने दे रहे। जो लंगर चल रहा है उसमें क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं वो भी खाना खा रहे हैं। तो ये जो बातें बताई जा रही हैं कि किसान जगह जगह लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, ये बातें गलत हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ 100% गलत है। या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समर्थक हैं, केंद्र सरकार के समर्थक हैं, वो इसे सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मैं तो वहां 4 दिन 4 रात रह करके आया हूँ। हमसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन बात कर रहा था, आप बैरिकेडिंग हटा दीजिए और हमें जाने दीजिए, हम तो आपका रास्ता नहीं रोक रहे। ना हमने कहा कि साहब आप क्यों नहीं, उन्होंने अपनी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है कि आप आगे मत बढ़िए। वो हमें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं। और भाई मेरा मानना है कि क्या इस लोकतांत्रिक देश में विरोध करना कोई गलत बात है? अब विरोध कर रहे हैं जहां पर, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि तुरंत तंबू गाड़ दें। जहां पर उन्होंने रोक दिया वहीं पर रोड पर बैठ गए। किसान तो यही तमाम संगठन जो है, तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, तमाम पार्टियां आपके सहयोग में उतर आई हैं और सब साथ देने के लिए हैं कि किसानों के हित में और किसानों के साथ हैं, और किसानों के बिल जो ये है उस बिल को वापस करा के रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये किसान के समर्थन में नहीं आई, ये अपनी जमीन तलाश रही है। इन पार्टियों ने इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया। 2012 में कांग्रेस बिल लेकर के आई थी, उस समय जो आज बीजेपी अच्छाइयां गिना रही है, उस समय वो कमियां गिना रही थी। मतलब अच्छाइयां गिना रही थी, आज ये कमियां गिना रही है। तो मैं बताऊं, किसान को हर पार्टी ने 72 साल हो गए, किसी भी पार्टी ने किसान के फायदे के बारे में नहीं सोचा, उसे छला है और उसके कंधे पे बंदूक रख करके और वो आगे चल रहे हैं, किसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्हें किसान के समर्थन में उतरना था तो जिस दिन ये बिल आए थी उस दिन से सड़क पर उतरते। किसान तो अपने घर, कम से कम खेत में काम करता, अपने पशुओं को पालता। किसान जब मजबूरी में विरोध, पहले उसने अपने घर पे विरोध किया, उसके बाद अपने शहर में विरोध किया। जब वो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इन राजनेताओं ने नहीं सुनी। जब दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया, सरकारों को लगा या इन राजनेताओं को लगा कि अब तो साहब पकी हुई फसल है, अब इसे काट लो इनके कंधे पर रख करके। तो मैं बताऊं आपको, हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु, चिल्ला बॉर्डर पर डटा हुआ है, वहां पर भी राजनेता है, उन्हें भगा दिया गया। और मैंने तो अब हमारे संगठन की तरफ से मांग भी की गई है, जितने भी संगठन है, किसी भी राजनेता को अपने मंच पर जगह न दी जाए, क्योंकि ये हमारा यूज करते हैं, हमारा शोषण करते हैं और उसके बाद में ये कमरे के अंदर बैठ करके खिलखिलाते हैं। घड़ियाली आंसू हमारे बाहर रोड पर आकर के घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हमारे फेवर में। और इन्हें हमारे दुख दर्द का इन्हें नहीं पता। ये एरोप्लेन में चलने वाले, AC 5 स्टार होटलों में खाना खाने वाले, और हम रहे जमीन पर रात में 4 डिग्री और 5 डिग्री और 10 डिग्री पर पानी लगाने वाले, मच्छरों के बीच में खेत में काम करने वाले। इन्हें हमारे दुख दर्द का क्या पता? तो ये जमघट देखकर, किसानों की भीड़ देखकर ये राजनेता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं इनकी जमीन खिसक चुकी है। इन्हें पता चल रहा है कि राष्ट्रवाद और अन्य चीजों में ये कहीं नहीं टिक रहे। अब इन्हें ये लगा है कि ये किसान के विरोध में जो भी केंद्र सरकार ने गलत निर्णय ले लिया, केंद्र सरकार भी बैकफुट पर है। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम भी इनके साथ शामिल हो जाएं और शामिल होकर के इसका श्रेय हम ले लें, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये राजनेता इसमें कामयाब हो पाएंगे। किसान बहुत समझदार है। आज का किसान अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा भी है, वो हर स्थिति को समझ रहा है। कल पूरे देश में बंद हुआ, राजनेताओं की क्या स्थिति रही बहुत अच्छे से जग जाहिर है। किसान अपनी आवाज अब बुलंद करना जानता है, वो सोचना जानता है, समझता है कि क्या हमारे लिए गलत हो रहा है, क्या गलत और क्या सही हो रहा है। आपका संगठन किसान की जमीन पर राजनीतिक फसल लहलाने नहीं देगा। बिल्कुल, किसी भी कीमत पर हम लोग राजनीतिक फसल को लहलाने नहीं देंगे और न राजनेताओं की एंट्री होने देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह का क्लियर कट आदेश है कि किसी भी जिले में कोई भी आंदोलन हो, किसी राजनेता को अपने मंच पर नहीं आने देंगे। हमारा राजनीतिक संगठन है, किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, किसी राजनेता को राजनीति नहीं करने देंगे। तो ये क्या लगता है कि इतनी बड़ी ताकत है आप लोगों की, इतनी बड़ी शक्ति है कि दिल्ली तक आवाज़ पहुंच जाएगी, लोग सुन लेंगे? जब आपके साथ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं आपकी मदद के लिए, आप मदद नहीं ले रहे हो, तो किसान क्या पूरी अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा देंगे? बिल्कुल, देखिए किसान की आवाज़ पहुँच चुकी है केंद्र सरकार तक, दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
दिल्ली के चारों तरफ से रोड घेरे हुए हैं, कुछ रास्ते खोले हुए हैं, वो इसलिए कि दिल्ली के लोगों को 100% परेशानी न हो। अगर वो ये सरकार नहीं मानेगी तो उन रास्तों को बंद करने में किसान को देर नहीं लगेगी। लेकिन किसान जानता है, क्योंकि सभी रास्ते अगर बंद कर दिए जाएंगे तो बाहर आने जाने वाले या अन्य लोग जो हैं उन्हें बहुत परेशानी होगी। कल हम लोग जब यहाँ पर भारत बंद का था, एम्बुलेंस आई, 1 सेकंड के अंदर एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे दी गई, क्योंकि किसान तो जानता है ना दुख दर्द को। ये अब दिल्ली की जो सरकार है उसे आवाज सुननी भी पड़ेगी और उसके कानों में आवाज पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार गृह मंत्री से लेकर के सब जान रहे हैं कि हम क्या गलत कर बैठे, लेकिन बैकफुट अपने कदम पीछे हटाने में उन्हें अभी संकोच हो रहा है। और मुझे लगता है कि किसानों की बात के लिए संकोच नहीं होना चाहिए। जो गलत हुआ है उसे अगर वो वापस ले लें, जो भी चीजें किसानों से बात करें, खुले दिल से बात करें, और मुझे लगता है कि ये उनकी समस्याओं को सुने, तो मुझे लगता है कि ये नंबर 1, क्योंकि 80% किसान इस देश में रहता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। और ये जो केंद्र सरकार है वो अमेरिका की पद्धति पर चलने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है।